गुड्डू का पक्ष लेती है, मेरा पक्ष ही नहीं लेती है, सिर्फ गुड्डू का पक्ष। बाय गॉड, यही होता है दुनिया, सिर्फ गुड्डू का पक्ष, बेटी कहीं है ही नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू छवि की दुनिया। और छवि की दुनिया के प्यारे दुलारे न्यारे दोस्तों, ये है मेरी माता श्री। इनको दिखलाने आई थी तो दिखला चुकी हूँ सर से। जैसे आप सबको पता है कि हमारे फैमिली मेंबर समझिए या हमारे फैमिली के लिए भगवान समझिए, स्पेशली मेरे लिए तो भैया भगवान ही है। तो अभी सतीश सर से जस्ट अभी दिखला के अम्मा को और निकल रही हूँ। तो माता श्री को लग रहा था कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा, इतना नहीं ये खाई है चावल कि पेट पे हो गया है थोड़ा चावल। तो सर बोले कि आपको थोड़ा पेट पर से फैट कम करने का जरूरत है। वैसे अभी बाकी सारी टेस्ट वगैरह बोले हैं कराने के लिए, तो वो टेस्ट सब जो है सो कि मंडे से शुरू हो जाएगा, तो वो सब कराना है। उसका रिपोर्ट लेकर के सर को दिखलाना है। आगे पप्पा बैठे हुए हैं और गुड्डू जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, चलिए मिलती हूँ घर पे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है वंस अगेन छवि की दुनिया में। और आज मैं इतना रोई हूँ ना दोस्तों, इतना रोई हूँ कि मैं आपको क्या कहूँ। बट उसके पहले आप लोगों से बात करती हूँ, पता है क्या हुआ कि आज सुबह से, अगर आप डे की बात करते हो तो आज डे है आपको संडे। और बिग बॉस पे प्रियंका नहीं जीत पाई। मुझे लग रहा था प्रियंका जीतेगी, बट प्रियंका नहीं जीती। प्रियंका के जगह पे स्टैन जीत गया, बट चलो कोई बात नहीं। बट मैं दिल से प्रियंका को सपोर्ट कर रही थी। मुझे लग रहा था कि प्रियंका ही विनर होने वाली है। स्टैन हो गया तो क्या कर सकते। तुम बोलते हो ना कि जो भी बिग बॉस जीतता है उसका किस्मत इतना नहीं रहता। हाँ, जो नहीं जीतता है उसका किस्मत ज्यादा सक्सेस होता है। सीरियसली इस बात पे तो मैं अभी तक बहुत देखी हूँ इस चीज को। तो वही वाली बात है। अगर आप मुझसे पूछते हो क्या सुबह से क्या क्या हुआ था, हाँ, उसके करियर आगे अच्छा ही होगा। अच्छा पता है क्या, आज अगर आप मुझसे पूछते हो कि सुबह से क्या हुआ है, तो सुबह नाश्ते में अम्मा गुड्डू खाए पोहे, मैं खाई छोले। कल बनाई थी छोले, वही छोले और खाई मैं, छोले और पालक कचौरी खाई। अब और पप्पा खाए। पापा के लिए क्या बनाई थी, भिंडी ग्रीन वाला। हाँ, नानू के लिए बनाए थे, नानू नहीं खाए थे तो फिर वो मम्मा खा ली। तो अगर आप पूछते हो कि पापा, तो पापा के लिए मैं बनाई थी पालक कचौरी और भिंडी के अंदर वो बिना मसाले वाला भिंडी, पप्पा का प्याज और टमाटर डाल करके, जो कोल्डी और गुड्डू दोनों को अच्छा लगता है बहुत। पापा के लिए वो बनाई थी और रायता, हाँ, और बनाई थी रायता। ठीक है, यानी कि जिरवानी, दही के अंदर से जीरा और नमक डाल के। तो पापा जो है सो थोड़ा खाए और पालक कचौरी और 4 छोड़े हुए थे, तो मैं क्या की, छोले और पालक कचौरी वो खा ली। तो सुबह का तो वो हो गया। अभी मन नहीं पीना है, बट कल ब्लड टेस्ट कराने जाना है, तो वही है। और उसके बाद में क्या हुआ कि लंच में मैं पूछी कि क्या बनाऊँ, तो मैं सोची कि राम सालन बना देती हूँ। तो मैं राम सालन का मसाला बनाई, सब बनाई। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ उसे राम सालन कहते हैं, बट राजस्थान में उसे गट्टे की सब्जी कहते हैं। वो जो बेसन की आती है ना गट्टे की सब्जी, वो। तो मैं ना वो मसाला वगैरह सब कुछ बना ली उसका। इधर वीडियो के वो कमेंट भी देख रही थी, कमेंट सबके ऊपर ध्यान था, प्लस और भी 2-3 काम कर रही थी एक साथ में। 3-4 काम, इधर किचन में सब्जी बना रही थी, उधर वॉशिंग मशीन लगा रही थी, उधर डीएम जो आ रहे थे, 1-2 डीएम इतने मूड को ऑफ कर देते हैं ना, इतना मूड ऑफ करते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। कर रही थी, इधर कमेंट को भी देख रही थी, उधर कपड़ा भी लगा रही थी, एक साथ में 4-5 काम कर रही थी। मैं क्या हुआ कि जो गट्टे की सब्जी होती है ना राम सालन, उसको बेसन को पहले उबालना पड़ता है, फिर उसको कट करना पड़ता है। तो वो उबल चुका था, तो उसको मैं काट दी थी, बेसन को, राम सालन को जो लंबा वाला होता है उसको काट के रखी हुई थी और कढ़ाई को ऑन कर दी हुई थी। ओके, और मेरे ध्यान से ही निकल गया था कि जो मुझे बेसन को जो भूनना है तो वो कढ़ाई ऑन है। और मैं क्या कि ऐसे जो है वो कढ़ाई को पकड़ी, पीछे के बर्नर पे था,
मतलब अंगूठा छोड़ के दोस्तों मेरे ये चारों उंगलियां जल गया। पता नहीं आपको मेरा इसमें छाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि वीडियो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं पता, मुझे छाला नहीं दिख रहा होगा आपको। मेरी चारों उंगली जल गई ऐसे, और जो मैं ऐसे पकड़ी ना और मेरे हाथ करते करते वो उसको आगे लेके आई। अब जब उसको फेंकने जा रही थी ना, नीचे फेंकने जा रही थी, चिपक गया था उंगली सब मेरा वो कड़ाही में। और जब फेंकने आई तो देखी कि मीरा का नीचे पैर है। अब मैं अगर फेंकती तो उसके पैर के ऊपर गिरता तो बेचारी का पैर, फिर मैं करते हुए फिर उसको ऊपर रखी। मतलब सोचिए कि मेरा क्या हुआ, मतलब वो पकड़ी, वो चिपका, उसका तो उसको फेंकने जा रही थी, मीरा का पैर दिखा कि मीरा के पैर पे गिरा है, तो फिर उसको उठा के, भाई गॉड मैं आज मेरा तो ये ऐसा जला ये ऐसा, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना रोई होंगी मैं 1 साल के अंदर। मैं इतना आज फूट के रोई, इतना फूट के रोई, कितना पूरा 1 ट्रे आइस जो है इसके ऊपर घिस ली थी मैं, पूरा 1 ट्रे आइस। जलन खत्म नहीं हो रहा था। गुड्डू वो जा करके वो बर्नॉल जो है वो लेकर के आए, उसको लगाने के बाद तो और जलन, वो मतलब बर्नॉल लगाने के बाद तो लगा क्या कि मिर्ची कोई पीस के ना मेरे चारों उंगली पे लगा दिया। इतना ज्यादा जलन, मैं इतना फूट के रोई हूँ, इतना मैं खुद को मैं बोल रही थी अम्मा को कि अम्मा मुझे याद नहीं है कि इतना फूट के मैं कब रोई थी। 1-1.5 साल पता नहीं कब रोई है। मैं रोती बहुत कम हूँ, आंख से आंसू नहीं गिरते मेरे, मैं तो इतना आज रोई हूँ। उसके बाद जलन खत्म ही नहीं हो रहा, जलन खत्म, बाप रे कर रही हूँ। फिर गुड्डू जो हमारे जो हमारे लिए जो भगवान है सतीश सर, तो फिर गुड्डू आज बेचारे संडे था, फिर भी गुड्डू उनको फ़ोन किए, वो फ़ोन तुरंत पिक करते हैं। मतलब ऐसे बहुत कम डॉक्टर होते हैं भैया, हम लोग क्या करते हैं उनके लिए हम लोग कुछ नहीं करते, जो करते हैं वो करते हैं हमारे लिए। तो 2 रिंग पे उठाते, संडे को तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं करता, बट वो 2 रिंग पे फ़ोन उठाए, सोए हुए थे बेचारे, फ़ोन उठाए। फिर वो बोले कि अगर बहुत ज़्यादा जल गया है तो बर्नॉल से नहीं ठीक होगा, तो 2 टैबलेट दिए, एक कॉम्बीफ्लेम और एक पेन किलर था, वो 650 mg का था, तो 2 टैबलेट वो 650 mg वो खाई। उसके बाद भी मैं पूरे ऐसे यूं करते मतलब मैं इतना रोई। मैं बोली कि आज कौन कष्ट दे दिया। मेरा आम सालन तो मेरा बना ही नहीं, वो मैं बोली कि मीरा को कि रख दो कढ़ाई में, रख दो, मैं देखती हूँ कि क्या होता है। मैं तो सोची कि अगर ये तो मेरा ख़त्म हो गया, तो मेरे पंको अम्मा का और गुड्डू का और गोल्डी का टेंशन नहीं था खाने का। मैं सोच रही थी कि अगर मेरा ये नहीं ठीक हुआ तो हमारे पप्पा क्या खाएंगे, पप्पा के लिए मुझे टेंशन था। पप्पा मीरा का बनाया हुआ रोटी खा ही नहीं सकते, उसका मोटा रोटी पप्पा मेरे नहीं खा सकते। गोल्डी या गुड्डू और अम्मा मैनेज कर पाएंगे, मेरे पप्पा कैसे खाएंगे। तो पप्पा के लिए सोच के चिंता हो रहा था कि भगवान ये अगर मेरा ये हो गया तो मेरे पप्पा को मैं कैसे बना के खिलाऊंगी। मतलब वो पेन किलर खाई मैं, उसके तकरीबन मुझे लगता 5 बजे, मतलब 12 बजे मेरी उंगली जली है और 5 बजे तक तो मुझे वो रुला दिया। 5 बजे के बाद जब दर्द कम हुआ है तब मैं सोई हूँ। उसके बाद मैं उठी हूँ 6:30, फिर जब उठी हूँ तब शैम्पू करके नहाने बैठी मैं। आज से मुझे पूजा करना था, ठीक है ना, तो शैम्पू करना था, नेल कट करना था, फिर मुझे ना पूजा करना था। शैम्पू करने बैठी तो उंगली में जब बाल, जब उंगलियों में यहाँ पे जो जला हुआ था ना, तो उंगलियों में जब फंस रहा था तो भाप करा रहे थे। लेकिन जब नहाई हूँ, आज मैं कोम भी नहीं की, आज वीडियो नेचुरल ब्यूटी के ऊपर देखो ऐसे ही बिना कोम किए हुए ऐसे ही करके इस हाथ से बस ऐसे करके फिर मैं कर ली हूँ। उसका जब नहाई हूँ ना, उसके बाद जो ये छाला, ये देखो आप, ये सबसे ज्यादा ये दोनों उंगली में, उसके बाद इसमें और इसमें, अंगूठा में कुछ नहीं हुआ बाबा, लेकिन दर्द जो है कम हुआ है। फिर पापा के लिए मैं बनाई हूँ, इसके ऊपर उतना नहीं प्रेशर, इस तरह से बनाई पापा के लिए। फिर फुल्का बनाई, उसके बाद पापा के लिए कद्दू की सब्जी बनाई, यानी कद्दू यानी लौकी, दूधी, हाँ,
तो उसकी सब्जी बनाई और पापा वो अजिरवानी पापा वो खाए। और जो दिन में जो मसाला भून के रखी थी और बेसन को वो नहीं की थी, तो रात में बस मसाला भुना हुआ तो रात में बस मुझे वो ये जो राम सालन है उसका बस मुझे ये करना था। तो फिर वो करके और फिर वो सब्जी बनाई। तो रात में डिनर में वही हुआ, राम सालन और ये क्या बोलते हैं फुल्का और राइस, बस यही बना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज मैं कितना रोई हूँ दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती सीरियसली, इतना फूट फूट के रोई, बहुत रोना आ रहा था मुझे सच्ची। अभी कल जो है सो कि सुबह जाना है, सुबह 6 बजे उठना है मुझे। और अभी कितना टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है। देखिए अभी कितना हो रहा है, 1:30 हो रहा है ना, 1:30 होने जा रहा है। और मुझे सुबह उठना है। अभी रात में मुझे नेचुरल ब्यूटी के लिए वीडियो भी एडिट करना है, उसके बाद ये ब्लॉग भी एडिट करना है। तो ब्लॉग और एडिट करना है तो दोनों करते करते तकरीबन 4 बज जाएंगे। उसके बाद मुझे 8 o'clock जाना है। तो उसके पहले मुझे पापा के लिए खाना बना के जाना है, क्योंकि अम्मा और गोल्डी को तो कुछ खाना नहीं है, पापा के लिए बना के जाऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि चना दाल तड़का और कद्दू की सब्जी बना दूँगी, यानी लौकी की सब्जी दूधी। बट चना दाल खत्म हो गया है, ग्रॉसरी का सामान ही नहीं मंगाई थी मैं, दिमाग में नहीं रहा, अभी भी नाव पे डालना भूल गई। तो अभी ऑप्शन सोच रही हूँ कि मैं पापा के लिए ऐसा क्या बनाऊँ जो पापा बहुत प्रेम से खाएं। तो वही सोचते बना के सिल्वर फॉइल में रैप करके चली जाऊँ, क्योंकि पापा को ठंडा नहीं खाया जाता है, ठंडा जो है ना कड़क हो जाता है। सोचती हूँ कि पापा के लिए क्या कर मैं बना दूँ। सब करते करते 4 बज जाएंगे, फिर मुझे सुबह 6 बजे कितना भी रोद हो करके तो 7 बजे तो उठना ही पड़ेगा। यही बात है दोस्तों। आई होप कि मेरा ये छोटू सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, छोटू मोटू सा। और आज आप लोगों के साथ दिल की बात की हूँ, आज बहुत रोई हूँ सच्ची में यार। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया हो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।